आज हम बात करने वाले हैं कि अकेले इस दुनिया का सामना कैसे करें। अगर हमें ऐसा लगे कि हम अकेले रह गए, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो भी आप इस दुनिया का सामना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप आगे बढ़ने लग जाएंगे तो आपके पीछे सैकड़ों लोग चलने वाले मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरी ये 3 बातें माननी पड़ेंगी। सबसे पहली, आपको खुद को समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि आप तो खुद को समझते हैं। नहीं, आपने अभी तक कोशिश ही नहीं करी है खुद को जानने की और खुद को समझने की। आपको अपनी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, आपको अपने विचारों को समझना पड़ेगा, आपको अपनी क्षमताओं को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। 5 से 10 मिनट रेगुलर अपने आप को देने पड़ेंगे। रोजाना खुद से बात करनी पड़ेगी। क्या हैं आपकी क्षमताएं, किस क्षेत्र में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं या आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो आपको अपना इंटरेस्ट एरिया पता होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी फीलिंग्स की कदर करना जानते हो, क्योंकि जब हम खुद की फीलिंग्स की कदर करते हैं तभी दूसरे भी हमारी फीलिंग्स की कदर करते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको, किस जगह रहना अच्छा लगता है, क्या काम करना अच्छा लगता है, कहाँ होते हैं आप, किसके साथ होते हैं, कहाँ होते हैं। जब आप एकदम कंटेंट फील करते हैं फिर और कुछ याद नहीं रहता। ये आपको पता होना चाहिए। और ये कोई और नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये आपको अपने आप से जब आप बात करेंगे तो आपकी कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी। तो आपको पता होना चाहिए अपनी फीलिंग्स के बारे में। और तीसरा, आपको अपने विचारों को समझना पड़ेगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो आपको किस दिशा में ले जाएंगे। क्या वो कंस्ट्रक्टिव हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव हैं, क्या वो सकारात्मक हैं या फिर नकारात्मक हैं, क्या वो हमेशा आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही देते हैं, आप खुद को कमतर ही आंकते हैं। आपको अपने विचारों को जानना पड़ेगा। क्या आपके विचार आपके अंदर उमंग भर देते हैं, क्या वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं, या वो आपको ये बताते हैं कि आप दूसरों से पीछे हो, जो दूसरे कर सकते वो आप नहीं कर सकते, नहीं आप इस फेस नहीं कर सकते, आप अपनी बात नहीं रख सकते, आप गलतियां करेंगे। इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में लाते हैं। देखिए, हमको अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से खाली करना पड़ेगा, शून्य पर लाना पड़ेगा और सकारात्मक विचारों को भरना पड़ेगा। ऐसे विचार जो हमारे लिए सकारात्मकता लेके आए, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को हमको जनरेट करना पड़ेगा। दूसरी, आपको अपना खुद का ख्याल रखना आना चाहिए। अब खुद का ख्याल कैसे रखें? 2 तरीके से। पहला, आपको अपने शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने फिजिकल एक्टिविटीज आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी। आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और जब भी आप स्ट्रेस फील करें या आपको लगता है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो डीप ब्रीथिंग करिए। डीप ब्रीथिंग रामबाण तरीका है एनर्जी जनरेट करने का। तो डीप ब्रीथिंग करिए और सुबह एक्सरसाइज करिए। इसके अलावा और भी जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं वो करिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आप हेल्दी हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ऊर्जा का भंडार उत्पन्न हो जाता है। आपको लगता है कि आप किसी का भी सामना कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करना स्टार्ट करिए। अगर आप फिजिकली कमजोर हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ सकते, सकारात्मकता नहीं आ सकती। दूसरा, अपने दिमाग को वही फीड करिए जिससे आपका दिमाग मजबूत हो। मतलब दिमाग को वही बातें सोचने के लिए मजबूर करिए या उसी दिशा में ले जाइए जहां आपको लगता है कि आप नकारात्मकता से दूर रहेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो हमेशा आपको कमतर आंकते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं,
या फिर आपके अंदर नेगेटिव थॉट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, या आपको बताते हैं कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, वो तो बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, किताबें पढ़ना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो मेंटालिटी है, उतना ज़्यादा आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो डेवलप होगा, वो विस्तृत बनेगा। तो ये 2 काम करिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और तीसरा, खुद को एजुकेट करना सीखिए। देखिए, अपने अंदर स्किल डेवलप करना सीखिए। कुछ ऐसा सीखिए जो दूसरों के पास नहीं है। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। कुछ नए स्किल्स डेवलप करिए जिसकी इस समय ज़रूरत हो, जो इस समय चल रहे हों। अपने आस-पास देखिए, अपने टाइम को समझिए और उसके हिसाब से अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए। अगर आप अपने अंदर नए स्किल डेवलप करने लग जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली आपकी डिमांड शुरू हो जाएगी इस दुनिया में। तो ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जो अगर आपने इनको अपनाया, तो ये पक्का मानिएगा आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन चीज़ों को करना शुरू करिए। देखिए, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। किसी भी चीज़ को अपनी आदत बनाने के लिए कम से कम 20 दिन तो लगेंगे। तो ऐसा करना स्टार्ट करिए। आज से ही एक्सरसाइज़ करना शुरू करिए। सकारात्मक विचारों को दिमाग में लाइए। अपने विचारों को समझने की कोशिश करिए। ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको अच्छा लगता है। ऐसे लोगों से बात करिए जिनके साथ बात करना आपको अच्छा लगता है। अपने आप को कमतर आँकना छोड़ दीजिए और किसी की भी ज़रूरत महसूस मत करिए कि भैया इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत महसूस मत करिए, क्योंकि जब आप किसी को अपनी ज़रूरत बना लेंगे, तो धीरे-धीरे वो ज़रूरत से आपकी कमज़ोरी बन जाएगा और आपकी कमज़ोरी बन जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये आपको कमज़ोर ही करने वाला है। तो इन चीज़ों को करिए और फिर देखिए आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, कितना मजबूत महसूस करेंगे। आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आप कुछ भी हासिल कर पाएँगे। और ये बड़ा कॉमन सी बात है कि भई आप कुछ भी हासिल कर पाएँगे। देखो, कुछ भी हासिल करने से मतलब है कि आप एक कंटेंट लाइफ जी पाएँगे, एक संतुष्ट जीवन जी पाएँगे। क्योंकि आप कुछ भी हासिल कर लें, जब तक आप कंटेंट नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तब तक सब बेकार है। तो मेरी ये बातें मानिए और मुझे बताइए कि क्या इन बातों से आपके जीवन में बदलाव आया? और ये किसी किसी